मान लो 3 दोस्तों में पिज्जा बराबर बंटता था। अब एक चौथा दोस्त आ गया। अब इसका बंटवारा कैसे होगा? वैसे ही पार्टनरशिप में भी जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग बदलती है, चेंज होती है, बिकॉज अब एक नया पार्टनर आ गया है। इसी को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। So new profit sharing ratio we will calculate here. New profit sharing ratio it means NPSR. इसका मतलब क्या होता है? The new ratio in which all partners including the new one, मतलब जो नया पार्टनर आया है उसको मिलाकर सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगी। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और वो जो नए शेयरिंग के लिए रेडी हुए हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला रहेगा इसका, देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन। देखो वैसे तो कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं, बट व्हाट शेयर द न्यू पार्टनर इज गेटिंग, एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई नया पार्टनर कितना ले रहा है, तो जितना नया पार्टनर ले रहा है वो पुराने पार्टनर्स के शेयरिंग में से माइनस कर देंगे। एंड हाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और वो बचा हुआ प्रॉफिट किस तरीके से इन लोगों में पुराने पार्टनर्स में बटेगा। बस दो ही तरीके हैं इसको निकालने के। पहली बात तो नए पार्टनर को कितना दिया जा रहा है एंड बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यही है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर्मूले में समझे इसको एग्जांपल के साथ में। A एंड B शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2। देखो ये 3:2 का रेशियो है जो कि A और B का पुराना रेशियो था। दे एडमिट C फॉर 1/5 शेयर, इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को C को फर्म में एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ओके, सो रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना होगा, जब 1/5 ये किसको दे रहे हैं, C को दे रहे हैं। टोटल शेयर कितना होता है फर्म का, देखो टोटल का मतलब ही होता है 1, है ना। टोटल इसमें इट मींस कंप्लीट, कंप्लीट मींस 1, पूरा। ठीक, अब पूरे में से 1/5 इन्होंने दे दिया C को, तो बचा हुआ कितना हो गया, तो बची हुई फॉर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। इसको निकालने का एक तरीका होता है, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम कि 1 तो टोटल है, 1 में से 1/5 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ओके, 1 माइनस 1/5 करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इक्वल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया। यहाँ पे भी 1 एंड 5 का हम जब मतलब HCF निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। 1 एंड 5 का HCF निकाला तो 5 आ गया। 1 से 5 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 बचता है। 5 से 5 को डिवाइड करते हैं, 1 बचता है। इस 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 into 1 डिवाइड इज इक्वल टू 5। ओके, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो 1 into 1 इज इक्वल टू 1। अब इस 5 में से 1 को माइनस करो, कितना बचा, 4, और अपॉन में तो 5 है ही, तो ये आ गया 4/5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग 4/5। ठीक है, इस रिमेनिंग शेयर को क्या करना है, A और B को देना है, बट किस रेशो में, जो उनका पुराना रेशो था उसी में ये इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनका नया रेशो इस तरीके से निकलेगा। देखो A का रेशो कितना हो गया, जो 4/5 है। ठीक, 4/5 जो बचा हुआ है, इसमें A क्या करेगा, अपने रेशो के अकॉर्डिंग लेगा। उसका पहले का रेशो था 3, तो 3 अपॉन में टोटल कितना होता है, 3 + 2 5, तो यहाँ पे हमने लिखा 5। 3/5 में से ले लिया, जब इसको आप निकालोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 12/25 आ रहा है। ठीक है, हम करके देख सकते हैं, 4 3 = 12 एंड 5 5 = 25, राइट। तो ये हो गया। सिमिलरली हम B का भी कैलकुलेट करेंगे, 2/5 into 4/5। ठीक है ना, 4/5 तो ये है ही जो नया रेशो है, नया बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, और इसका पुराना रेशो था 2/5, तो ये 2/5 में लेगा इसको। यहाँ पे आंसर आएगा 8/25। तो ये इस तरीके से हमारा जो रेशो आ गया, 8 and 5 तो आ गया किसका, ये मतलब पूरा अगर हम देखें फॉर्म का तो रेशो कितना आ गया हमारा, 12, 8 and 5, इस तरीके से नया रेशो आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये 5 कैसे आया, देखो जो नया पार्टनर है C, उसका रेशो है 1/5। क्लियर, A और B का जो हमने अभी नया रेशो निकाला वो कितना निकाला हमने, 12/25, एंड B का 8/25, राइट। यहाँ पे C का जो रेशो है वो है 1/5। अब ये देखो मैच नहीं हो रहा है, हमें क्या करना होता है, बेस इक्वल करने होते हैं। बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ 25 है, यहाँ भी 25, तो यहाँ भी 25 आना चाहिए। 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाता है, तो 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब वो दोनों साइड करना पड़ता है, तो हमने किया तो ऊपर आ गया 5 × 5 और नीचे आ गया 25। इस तरीके से ये हमारा जो रेशो आ गया कितना आ गया, यहाँ पर 5 इसका भी आ गया। अब इसको हम लाइन से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 12, ठीक है, देन 8 एंड देन 5। ओके, तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को जो दिया, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको वो अपने नए रेशो में एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? इस तरीके से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी देखा कि जब हम नया प्रॉफिट निकालते हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स को क्या करना होता है, अपने ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना है, मतलब उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उनका जो रेशो निकाला जाता है उसको बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट ओल्ड पार्टनर्स गिव अप इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स किसको दे रहे हैं, नए पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो ओल्ड पार्टनर के थ्रू नए पार्टनर को दिया जाने वाला हिस्सा है या सेक्रीफाइस है, उसको बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो, ओल्ड शेयर हमेशा ज्यादा होगा नए शेयर से। ओके, अगर ओल्ड शेयर ज्यादा है नए शेयर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा। क्लियर? मान लो पहले इसको मिल रहा था हाफ, ठीक, और अभी इसको मिल रहा है 1/3, तो इसने क्या किया, देखो ये ज्यादा होता है, 1/3 से हाफ ज्यादा होता है। मान लो यहाँ पे मैं अमाउंट में बताती हूँ आपको, सपोज इसको मिल रहा था पहले 50%, ओके, और अभी इसको मिल रहा है, नया रेशो इसका हो गया 20%। क्लियर? तो इसका मतलब 50% यानी ज्यादा मिल रहा था पहले, अभी सिर्फ 20% ही मिल रहा है। ठीक, तो अगर ओल्ड ग्रेटर देन न्यू रेशो, सो देन इट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप इट इज क्लियर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमेशा हम एक ही रेशो निकालेंगे और वो रहेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होगा, जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनका प्रीवियस रेशो ज्यादा था, नया रेशो कम मिलेगा, तो यहाँ पे हम हमेशा निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? एक बार एग्जाम्पल से और इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अभी हमने देखा ही था ए, बी और सी का, हमने ये भी नया रेशो निकाला था। ठीक है, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमें ये देखना है कि भाई बी ने और सी ने, सॉरी ए ने और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बिकॉज सी तो नया पार्टनर है, वो तो आया, उसका हमें सेक्रीफाइसिंग थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है ए और बी का। तो हम ये देखेंगे ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना निकला। ए का ओल्ड रेशो कितना था और बी का ओल्ड रेशो कितना था, पहले वो लिखेंगे हम। ठीक है, देखो एज न्यू शेयर, पहले तो नया शेयर कितना आया, ए का 12 है ना, 12/25। ठीक है, और इसी टाइप से बी का भी नया रेशो कितना आ जाएगा, बी का नया रेशो आएगा 8/25। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि पुराना रेशो था कितना, तो जो 12/25 है उसमें से हमने इनका पुराना रेशो माइनस किया, ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना था, देखो ओल्ड रेशो है 3/5। अब आप ये देखो कि ये बड़ा है या ये छोटा है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये वाला बड़ा है, पुराना रेशो ज्यादा है। क्लियर? तो अगर पुराना रेशो ज्यादा है, इट मीन्स हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3/5 माइनस करेंगे 12/25। अब ये तब तक माइनस नहीं होंगे जब तक कि इनका बेस इक्वल नहीं हो जाता। तो पहले तो हम इनका बेस इक्वल करेंगे। बेस इक्वल करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेंगे और उससे हम बताएंगे 5 और 25 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 25 आता है। ओके, अब 5 5 जा 25, 25 1 जा 25। ठीक है, अभी हमने करके देखा ही था, वैसे ही सिमिलरली करेंगे। 5 से 3 को इंटू कर दिया तो 15, माइनस इधर 12 इंटू 1 किया तो 12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 3/25। ये जो 3/25 है, ये हम बोलेंगे कि ये इतना इसने सेक्रीफाइस किया है, ये ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे निकलेगा। देखो, ओल्ड रेशो था 3/5, न्यू रेशो है 12/25। अब बेस इक्वल नहीं है, पहले तो बेस इक्वल करना है, यहाँ पे हमें चाहिए 25। ओके,
तो हम इस तरीके से 5 और 25 का एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने इक्वल बनाना सीखा ही था। हमें यहाँ पे चाहिए 25, मतलब 5 का इंटू कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 5 15 एंड हियर 5 5 25, मतलब 15/25। 15/25 माइनस 12/25 किया तो आंसर आएगा 3/25। क्लियर, ये निकला हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगती है, इजी लगती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब सिमिलरली हम बी का भी सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। देखो बी का कितना है, बी का ओल्ड रेशियो है, बी का ओल्ड रेशियो था 2, ठीक है, तो हमने लिखा 2/5। ओके, एंड हियर बी का नया रेशियो कितना है, 8/25। अब इसको भी हमें इक्वल बनाना है। देखो 2/5 को 25 के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ होगा 5 2 10, यहाँ होगा 5 5 25। ओके, तो ये 10/25 आ गया। ठीक, अब 10/25 माइनस 8/25 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2/25। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे आ गया 3/25, यहाँ 2/25, मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला 3:2। आई होप इट इज क्लियर। ये हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल रहे थे। क्लियर, इस चैप्टर में हमें यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना रहेगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का, जो अभी हमने रेशियो निकाले उसके थ्रू। तो देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। मैंने अभी आपको बताया भी था, ट्रिपल ओ को फॉर्म में मतलब यहाँ पे हम उसको मतलब ट्रिपल ओ के रूप में हम उसको सॉल्व करेंगे। ट्रिपल ओ का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट एंड रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। जितनी भी पुरानी चीजें हैं सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुराने पार्टनर्स को। तो ये एडजस्टमेंट था, किसके लिए था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि ऑलरेडी वो प्रॉफिट या लॉस है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, बैलेंस शीट में बचा हुआ था। ठीक है, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। लॉसेस भी अगर हैं तो लॉसेस अगर हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे कैलकुलेशन वर्क जो अभी हमने सीखे हैं वो करने के लिए हमें बनाना होगा एक तरह का रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ये। इसमें क्या होगा, ये दो साइड है, यहाँ पर एक साइड है डेबिट, दूसरा साइड है क्रेडिट साइड। ओके, देखो डेबिट साइड में हम कितना क्या लिखेंगे और क्रेडिट में हम क्या लिखने वाले हैं, ये दो साइड बता देती हूँ। अकाउंट है, दोनों साइड हो गए। ठीक है, डिक्रीज अगर असेट में होगी तो हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक, इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगी डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, इंक्रीज इन असेट होगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लॉसेस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप इट इज क्लियर। एक बार इस फॉर्मेट को देखिए अच्छे से, बहुत शॉर्ट में बनाया है इसीलिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। डिक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, प्रॉफिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखना है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखना है, और लॉस है तो क्रेडिट में लिखना है। आप देख रहे हो असेट में इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटीज में कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। असेट में डिक्रीज हो रही है अगर असेट, और इंक्रीज हो रही लायबिलिटीज तो डेबिट में आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मशीनरी इंक्रीज बाय 10,000। ठीक है, मशीनरी असेट है, देखो असेट इंक्रीज हुई है तो कहाँ लिखना है, हमें इस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो हम ये 10,000 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, क्रेडिटर इंक्रीज बाय 2,000, क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं। क्रेडिटर इंक्रीज होना मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है, लायबिलिटीज इंक्रीज होती तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ये 2,000 हमने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में। नेट गेन कितना हुआ, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, देखो आप देख रहे हो 10,000 माइनस 2,000, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 8,000 आ रहा है।
ठीक, ये 8000 क्या है, प्रॉफिट है क्योंकि इस साइड निकल रहा है बैलेंस, ये हम यहाँ लिख देंगे। ओके, सो इन दिस वे देखो दोनों साइड की टोटल इक्वल आ गई 10,000 एंड 10,000। ओके, अब ये जो 8000 है ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये जो प्रॉफिट जितना भी निकला ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, राइट। सो ये क्या बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को तो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, ठीक है। सो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, आर शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली। ये नए पार्टनर को नहीं मिलता है, ये पुराने पार्टनर्स का होता है तो उन्हीं को मिलेगा उनके रेशो में, राइट। इसकी एक एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो जो पुराने पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में इसको शेयर कर दो। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझो, मान लो कि 20,000 का जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में बांटना था, ये रेशो दिया हुआ था 3:2 का। इसका अगर हमने निकाला 20,000 का हमने 3:2 निकाला, ठीक है, 3/5 एंड 20,000 का 2/5। ओके, तो जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 5×4 = 20 होता है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा 20,000 था, 5 से डिवाइड किया 4,000 आया। देखो अब इसमें इंटू कर दो, 4×3 = 12,000, सिमिलरली 4×2 = 8,000। ओके, तो ये जो हमारा आंसर आ गया 12,000 एंड 8,000, राइट। ए को मिला 12,000, बी को मिला 8,000। ओके, सो ये क्या था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व था जो हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर एडमिशन, पार्टनर्स में अग्री टू मेंटेन कैपिटल। देखो क्या होता है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ता है कैपिटल का। वो किस तरीके से देखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ठीक है, उस हिसाब से उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी। इक्वल कैपिटल है, ठीक या फिर फिक्स्ड टोटल कैपिटल है, इन तीनों को हम इस तरीके से समझेंगे, एडजस्टमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। अब क्या होगा कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी कैपिटल है वो या तो कम है तो लेकर आ जाएंगे, वो विड्रॉ या तो लेकर आ जाएंगे, ब्रिंग करेंगे बिजनेस में लेकर आएंगे, या फिर एक्स्ट्रा आएगी तो वो विड्रॉ कर लेंगे, राइट, और लेकर चले जाएंगे। मतलब जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नए रेशो के हिसाब से चेक करेंगे कि भाई सभी पार्टनर की इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए थी, अगर उससे कम है तो मंगाएंगे, उससे ज्यादा है तो उनको दे देंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे एडजस्टमेंट कैपिटल का, ये सबसे लास्ट पॉइंट बनता है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक, अभी हमने देखा ही था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर रेशो चेंज हो तो उस समय हमें क्या समझना है। अभी तो हमने देखा कि एडमिशन अगर नए पार्टनर का हो रहा है उस समय पे, अगर मान लो पुराने पार्टनर्स हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे। विदाउट एडमिशन, सपोज अभी तो हमने एडमिशन की बात की थी, अगर विदाउट एडमिशन भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू चेंज देयर रेशो। सो इन दिस केस डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बट देखिए एडमिशन के टाइम हमने क्या देखा कि सिर्फ हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स थे उनका रेशियो चेंज हुआ, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा नए पार्टनर को शेयरिंग देने के लिए। लेकिन अगर मान लो पार्टनर्स पुराने ही हैं, फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, बस आपस में उनका ही हिस्सा चेंज हो गया है, उनका शेयरिंग चेंज हो गया है, तो उस समय में क्या होगा, किसी एक पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा या मतलब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो दूसरे पार्टनर को गेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्म तो उतनी ही है, पार्टनर्स उतने ही हैं। इसको एग्जांपल से बताती हूँ, मान लो कि यहाँ पे दो पार्टनर है, ठीक है, दोनों पार्टनर थे, फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक, दोनों ने बराबर बांट लिया, इसने 25,000 ले लिया, इसने 25,000 ले लिया, ओके, दोनों ने बराबर बराबर ले लिया, राइट। अब ए ने ये बोला
ए ने ये बोला कि भाई अब मेरे को ये रेशो पसंद नहीं है, हाफ ऑफ रेशो मुझे पसंद नहीं है, मैं फर्म में ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ, ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ज्यादा। मान लो इसने बोला कि मुझे तो चाहिए 40,000, सीधे सीधे मुझे 40,000 दे दीजिए, बाकी बचा आप रखिए। ठीक, तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 10,000 ओनली, बिकॉज प्रॉफिट तो वही है 50,000, है ना, प्रॉफिट 50,000 का ही हुआ। पहले दोनों ने बराबर बांटा था, अभी इसने कहा कि मुझे 40,000 चाहिए, तो इसने 40 ले लिया, तो बचा कितना? 10, जो इसको मिल जाएगा। अब आप देखो इसको क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, है ना, पहले 25 मिला था, अभी 40 मिल रहा है, मतलब इसको ज्यादा मिल रहा है। और इसको कितना मिला? बी को, जब इसको ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली बी को कम मिलेगा। ठीक, पहले 25 मिल रहा था, अभी 10 ही मिल रहा है, तो इसको 15,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, वही 15,000 इसके प्रॉफिट में ऐड होके 40,000 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर ए को गेन हुआ 15 का और पार्टनर बी ने सेक्रीफाइस किया 15 का। इक्वल ही रहेगा, ये अमाउंट हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि जितना एक गेन करेगा उतना ही दूसरे का सेक्रीफाइस निकलता है। इसको और समझते हैं हम यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकलेगा इस कंडीशन में, तो है ना, कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद गुडविल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। अब क्या होगा, कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा, है ना, अगर मान लो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो इस माइनस के बदले में क्या होगा, इसको गुडविल मिलेगी। ठीक, उतनी ही गुडविल इसको मिल जाएगी। फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशो, अब यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या सीखा कि हम गेनिंग रेशो भी निकाल रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, वैसे ही गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशो। ओके, सो गुडविल इज एडजस्टेड सिमिलरली एज इन एडमिशन। गुडविल यहाँ पे वैसे ही शेयर होगी, या गुडविल का वैसे ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे जैसा हम एडमिशन के टाइम करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें भी एडमिशन के टाइम जो सीखी हैं वैसी ही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम निकाल लेंगे गेनिंग रेशो, बिकॉज एक को गेन हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसको बी को, और एक को यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गेनिंग रेशो भी निकलता है, सेक्रीफाइसिंग भी निकलता है। आई होप इट इज क्लियर। न्यू रेशो सेट करना मतलब अकाउंट्स को बैलेंस करना और सभी पार्टनर्स को उनकी मेहनत का बराबर हिस्सा देना, यही है समझदारी अकाउंटिंग की। यहाँ रिश्ते और मैथ्स एक साथ चलता है। अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ।